हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके हर टॉपिक से सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूछा जा रहा है कि के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्योति विज को किया गया है। किन्हें? ज्योति विज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो फिर से नितिन गडकरी बने हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दोस्तों, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। किन्हें? उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चन से आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ पे आपके हर टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा हैं। कौन? विनोद गनात्रा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। 1 मई को। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। फसानो, इटली में। बिल्कुल अपडेटेड हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो यूरोप की दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम ESA है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गोटबाया दोस्तों। राजपथ 6 है। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किशोर मकवाना को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का दोस्तों पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। रूस के। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों उदय भाटिया जो कि दिल्ली के हैं, और मानसी गुप्ता हरियाणा की है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अगला क्वेश्चन है, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। 11 जून को। और वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 15 जून को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे हर क्वेश्चन से। ये भी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया है 17 जून को। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी? अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट, वार्षिक खीर भवानी उत्सव 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। अगला, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के। वह विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 23 मार्च को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा दोस्तों 27 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये सारे PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खत्म करने की योजना की है? तो 2025 तक। नेक्स्ट, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार को। अगला है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की घोषणा की गई? राजस्थान में। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 जनवरी को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 20 मार्च को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कब मनाया गया दोस्तों? 3 मई को मनाया गया। क्या? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 3 मई को। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? कौशिक राजशेखर को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने, जो कि हरियाणा से आते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु वाहरी है। अगला, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव। अगला, डेटा गोपनीयता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 28 जनवरी को। और पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। उपविजेता विदर्भ रही है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करंट के थोड़े क्वेश्चन और रह गए, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो राहुल सिंह हैं। नेक्स्ट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है कहाँ पे दोस्तों? सऊदी अरब में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा डी एंडा मद्रांचो को दोस्तों, जो कि मेक्सिको से आते हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? जापान ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024 कब मनाया गया? 12 मई को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया? 11 मई को। करंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के नए अध्यक्ष कौन बने? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तो नवाब सलाम है, जो कि लेबनान से आते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, नेटिवो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य देश वो स्वीडन है। नेक्स्ट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शेफाली बी शरण को। और एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपके 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, एक अच्छा खासा वेटेज, जिसमें आपका पूरा GK का पोर्सन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका GS यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा दोस्तों 27 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, ये कंबाइंड PDF है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये PDF है दोस्तों बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से कवर कर लिया गया। 33 PDF में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है SSC एग्जाम 2024 के नाम से। आप जानते हैं कई एग्जाम SSC के 2 आपके निकल चुके हैं। एक आपका दोस्तों CPO निकल चुका है, CHSL, काफ़ी हेल्पफुल गया है हमारा PDF। अगला PDF दोस्तों आप जानते हैं, अगला आपका जो वैकेंसी है दोस्तों, आपका CGL भी लगा हुआ है, आपका MTS भी लगा हुआ है, JD भी आने वाली है। पूरी तरह से दोस्तों एक कंप्लीटेड PDF है। 100 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं, वो आप हो सके
PDF का प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान देंगे यहाँ से दोस्तों आपके दो टॉपिक्स निकलते हैं, एक आपका खनिज संसाधन हो गया, एक आपका दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन हो गया। तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से खनिज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन में दोस्तों विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, भारत उसमें कौन से स्थान पर है, और कौन से खाद्यान्न उत्पादन या खनिज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका एक टॉपिक लगा दिया गई, सीट पूरी तरह से लगा दी गई है। खनिज संसाधन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। तो ये एक पॉइंट, एक फैक्ट यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर हो सकता है। आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे, सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है क्वेश्चन, क्या तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। अब नोट देखिए, तांबा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो मध्य प्रदेश है। तांबा का परमाणु क्रमांक 29 होता है और तांबा का प्रतीक यानी कि सिंबल जो है दोस्तों वो CO होता है। नेक्स्ट, सोना यानी कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अब नोट देखिए, सोना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो कर्नाटक है। सोने का परमाणु क्रमांक दोस्तों 79 होता है और सोने का प्रतीक यानी कि सिंबल AU होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, चांदी यानी कि सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको है। चांदी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो राजस्थान है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, उसका सिंबल दोस्तों AG होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हीरा यानी कि डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो रूस है। नोट देखिए, हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, कोयला यानी कि कोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। नोट देखिए, कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो छत्तीसगढ़ है। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, वो हर दोस्तों टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। नोट देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 और मैग्नीज का प्रतीक Mn होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो कांगो है। कोबाल्ट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य ओडिशा है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। कोबाल्ट का प्रतीक यानी कि सिंबल दोस्तों CO होता है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, लौह अयस्क यानी कि आयरन आर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ऑस्ट्रेलिया है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य ओडिशा है। नेक्स्ट, बॉक्साइट की बात की जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो ओडिशा है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 12 होता है और इसका सिंबल Mg होता है। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला आपका अभ्रक आता है। क्या अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है और अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य इस समय आंध्र प्रदेश है। डोलोमाइट की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों भारत है और डोलोमाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य ओडिशा है। जिप्सम की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है और जिप्सम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है और पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो राजस्थान है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, यूरेनियम है। तो यूरेनियम की बात की जाए इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और यूरेनियम का प्रतीक U होता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है और प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो असम है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े और रह गए होंगे। क्या क्या है दोस्तों, सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन है और एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य ओडिशा है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और एल्यूमिनियम का सिंबल AI होता है। पारा की बात की जाए, मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा का दोस्तों प्रतीक Hg होता है। पूरी तरह से आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स हमारा कहाँ से है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 है। पॉलिटी से क्वेश्चन आया दोस्तों, भाग की बात हुई है तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को पहले समझेंगे, पुनः भाग से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। यानी जो सीट आपके सामने लगी हुई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूरी तरह से कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका सुपर टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कीजिए। पहला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। हर फैक्ट को आप प्रिपेयर रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग हैं, आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले उनको कवर कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब यहाँ पे देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। अगला, संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज निकायों के लिए 29 कार्यों को रखा गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, यहाँ से कवर कीजिए। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है राज्य सूची। सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जो महत्वपूर्ण समितियां थी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, मिलाने के लिए बहुत सारे टेट से पूछे जाते हैं, इनको पूरी तरह से कवर कीजिए। सबसे पहले हनुमंत राव समिति, जिसका गठन 1983 में किया गया था। GBK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और थुंगन समिति 1989। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और कवर कीजिए। यहाँ से क्या है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। इतना आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए दोस्तों, आपके क्वेश्चन कभी मिस ना हो। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, RPF कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी है। SSCL एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन ऐतिहासिक युद्ध, तो आप जानते हैं बहुत सारी युद्ध दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में पढ़ के चले हैं जो हुए हैं, तो यहाँ पे सीट लगाई गई है, सबको पूरी तरह से कवर किया गया। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यानी ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, युद्ध कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे और किसकी जीत हुई थी और किसकी हार हुई थी, बस इतना चीज़ें आपको कवर करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं आप डेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आप चलिए शुरू कीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई, तो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी और बाबर मिल गए, दोनों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। सब कुछ पूरी तरह से हम दोस्तों प्रिपेयर करके कंटेंट आपके सामने रख देते हैं। नेक्स्ट, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, आप लोग जानते होंगे। दूसरी कवर कीजिए। 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दोस्तों हेमू कहा जाता है, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में हुई थी। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी, ध्यान रखेंगे। अब हार्डी स्पीस का युद्ध कलेक्ट कीजिए दोस्तों। बैटल ऑफ द हार्डी स्पीस कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। चलिए कवर कीजिए। हार्डी स्पीस का युद्ध
को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान में झेलम नदी हार्डिस्फिस नामक तट पर दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था युद्ध 326 ईसा पूर्व में। इससे झेलम का युद्ध हार्डिस्फिस नामक स्थान था। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, कलिंग का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में। पॉइंट देखिए, यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद परमानाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। आप जानते हैं इसी के बाद में भारी रक्तपात हुआ था। कलिंग को 2 जीत लिया था सम्राट अशोक ने, लेकिन भारतीय रक्तपात को देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अब त्राइन का देखिए, 3 युद्ध यहाँ पे भी लड़े गए हैं। पहला फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया, तो 1191 में। अब कलेक्ट कीजिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्राइन का द्वितीय देखेंगे, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, तो 1192 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। एक बार वो जीते, एक बार वो जीते। त्राइन का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया, 1215 में। यह युद्ध दोस्तों इल्तुतमिश और यल्दुज या कुबासा कहा जाता है के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, इस सब चीज़ों को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। चंदावर का युद्ध यानी बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया, 1194 में। फैक्ट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। खानवा का युद्ध, मोस्ट बड़ा बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया, 16 मार्च 1527 को। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। घाघरा के युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया, 6 मई 1529 को। यह युद्ध बाबर और महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। बाबर कभी हारे नहीं थे, ध्यान रखेंगे। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया, 26 जून 1539 को। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। थोड़े से और रह गए हैं, सब कुछ आप पूरी तरह से कवर कर लीजिए। क्या क्या है, सबसे पहले कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यानी बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम कब लड़ा गया, तो 1540 में। फैक्ट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। प्लासी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही 23 जून 1757, नहीं भूलेंगे। यह युद्ध बंगाल के नवाब आप लोग जानते हैं सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। लास्ट है वांडीवास के युद्ध, यानी बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया, 1760 में। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इतना आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों कवर रखने हैं, ध्यान देंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, हर पृथ्वी से आ गया, यानी पृथ्वी मंडल से आ गया दोस्तों, जो कि एक आप जानते हैं दोस्तों कि एक ग्रह है सौरमंडल का। तो हम लोग दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन के रहा है, तो हम लोग सबसे पहले सौरमंडल को भी कवर करेंगे। पुनः दोस्तों जो एक ग्रह हमारा प्लानेट है पृथ्वी, उसको कवर करेंगे। यानी दोस्तों जो सीट आपके सामने है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ दोस्तों यहाँ पे जियोग्राफी टॉपिक से कवर होने वाले। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। दूरी के अनुसार बुध शुक्र, आप जानते हैं पृथ्वी ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, और दोस्तों बड़ा के आधार पर हम सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध, आगे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। आगे बढ़िएगा, ये सारी चीजें ऑप्शन के जरिए हम पढ़ाएं तो आपकी कभी कवर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया, जिसमें पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग मेंटल और आंतरिक भाग कोर। सारी चीजें आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, जहां जहां से क्वेश्चंस बने सब आप कवर कर रहे हैं। सौरमंडल में आकार के अनुसार दोस्तों देखेंगे तो ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, इस तरह से आकार के अनुसार 5वां हो गया। और दूरी के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, तीसरा है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर
कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? शुक्र एवं मंगल के। और दोस्तों क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल एवं बृहस्पति के। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट, सौर मंडल में पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से हैं दोस्तों? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। और सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। इतना आप लोगों को ध्यान रखने, ताकि किसी भी ट्रेंड से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, किसी भी टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने। ये हमारा PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश है। देखिए क्वेश्चन कैसे रखा गया, ज्योग्राफी से आया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर करना शुरू करेंगे, ध्यान देंगे। पहला है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या क्या है? कितनी है? 9 है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी? गुजरात। टॉपिक आपका क्या? इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग शुरू कर दें इसके क्वेश्चंस को कवर करना। नेक्स्ट, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड यानी कंट्री कोड क्या है? +91 है, आप लोग जानते होंगे। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ वहाँ पे आप लोग जानते होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। और भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे है। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? मिट्टी का किया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन का। दोस्तों ध्यान देंगे, आपके PDF को, आपके वीडियोस को जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड लेवल, आपके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद में मटेरियल कलेक्शन करके टाइपिंग करके हम लोग इन वीडियोज़ को पूरी तरह से दोस्तों देखते हैं और सारी चीज़ें आपको PDF में दी जाती हैं। अगला है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया था? कर्नाटक में। अंबुबाची त्यौहार किस राज्य में मनाता है? असम में। नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया था? तमिलनाडु में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, चिथराई महोत्सव किस राज्य में मनाया था? तो तमिलनाडु में। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।